जो ये तीनों के तीनों लो है केपलर के, किसने दिए? इसको केपलर नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? केपलर्स लो। केपलर्स के जो लो है वो 3 लो है, पेपर में आएगा। डिफाइन करो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लो क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जो भी प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसका मतलब है कि जो ये आपको ऑर्बिट दिखाई दे रहा है वो कैसा है? वो इलिप्स है। मैथ के अंदर आप पढ़ते हो ना, इलिप्स क्या होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट लाइक इन दिस दैट वे, जिसको हम इलिप्स बनाते हैं उसके अंदर ना 2 फोकस होते हैं। आप ध्यान से याद करो, इलिप्स के अंदर 2 फोकाई होते हैं। देखो जब सिंगुलर होता है तो उसको बोलते हैं फोकस, लेकिन जब प्लूरल होता है तो उसको बोलते हैं फोकाई। एक इंसेंट्रिसिटी भी पढ़ते हो आप, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, इंसेंट्रिसिटी फैक्टर को। तो उसने क्या बोला कि जो भी प्लैनेट्स होएगी वो किसमें मूव करेंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट में विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। और सर कहाँ पे सिचुएट है? एक फोकाई पे। इस फोटो में देखो यहाँ पे सन सिचुएट है, लाइक जो ये वाला है ये क्या है? सन है। अब एनसीईआरटी में बना रखा है बट ये कलरफुल से समझ में आ जाएगा कि जो ये वाली चीज़ है वो चीज़ क्या है? सन है। ये यहाँ पे सन सिचुएट है। ये एक फोकस है बच्चे, ये एक फोकस है। एक को हमने F1 बोल दिया, एक को हमने क्या बोल दिया? F2 बोल दिया। यहाँ पे जब को E दिख रहा है इसका मतलब होता है इंसेंट्रिसिटी। जब आप मैथ में पढ़ते हो इंसेंट्रिसिटी, पैराबोला के केस में, हाइपरबोला के केस में, एलिप्स के केस में आप इंसेंट्रिसिटी पढ़ते हो। और आपका जो ये है ना, ये ग्रीन कलर का ये प्लैनेट है। सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और जिस ऑर्बिट में घूमते हैं ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इन्होंने क्या लॉ दिया कि सारे के सारे प्लैनेट करेंगे तो किस में मूव करेंगे ये? तो सारे के सारे प्लैनेट किस में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। यहाँ पे बच्चे आपको एक ध्यान रखना है कि इसके 2 फोकाई होते हैं, एक F1 और F2। इससे ना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आता है। अब ना ये देखो, ये प्लैनेट है और ये क्या हमारा सन है। अब एक और लॉ आता है जो सेकंड लॉ है, वो क्या है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि जो लाइन जॉइनिंग है किससे? जो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है और सन को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एरिया ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब अगर ये चीज़ दूर है तो मतलब ये कम एरिया, ये चीज़ कम ट्रैवल होगा। बट अगर ये सन के पास है तो क्या करेगा? ज़्यादा ट्रैवल करेगा। मतलब जो ये वाला एरिया होगा ना वो एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये था कि जो भी लाइन कनेक्ट करेगी प्लैनेट को सन से, ये वाली लाइन प्लैनेट को सन से कनेक्ट कर रही है ना, तो जो एरिया होगा प्लैनेट का, मैं यहाँ पे वर्ड अर्थ वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट भी तो हो सकता है। इस वक्त हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है और 8 प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, सारे के सारे अर्थ के ही चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स होते हैं ना, सन के अराउंड एक प्रॉपर ऑर्बिट में घूमते हैं। जिस जगह पर घूमते हैं ना उसी को ही ऑर्बिट बोलते हैं। और हम ये ऑर्बिट ही तो पढ़ रहे हैं जो उनका घूमने का एरिया है, जो घूमने की जगह है। मतलब जिस जैसे घूम रहे हैं वही तो इलिप्स है, वही तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मतलब कोई भी, जैसे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिस पाथ में घूमता है उसी पाथ को तो ऑर्बिट बोलते हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो जिस जगह वो घूम रहा है उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। और जो ऑर्बिट है किसी भी प्लैनेट का वो कैसा होता है? एलिप्स होता है वो, इसलिए बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये क्या था? लॉ ऑफ एरिया कि जो लाइन ज्वाइन करेगी किसको? प्लैनेट और सन को, क्या ट्रैवल करेगी? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद हमारा जो तीसरा लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ पीरियड। देखो पीरियड नाम से पता लग रहा है कि ये टाइम से रिलेटेड है, कितना वक्त। तो ये क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट। स्क्वायर ऑफ कि अगर आप टाइम का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट कि कितना टाइम लग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ अर्थ की, तो अर्थ को चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है। सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में, इसलिए तो 1 साल 365 दिन का होता है। जानते हो ये बात कि एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। और अगर सही मायने में बात की जाए तो 365 दिन लगते हैं। 365 प्लस में 6 घंटे लगते हैं, इसलिए हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आ जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। 365 प्लस में 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, इसलिए हर 4 साल बाद क्या बोलते हैं? भाई लीप ईयर आ गया। ये रहता है रीज़न हर 4 साल बाद लीप ईयर रहने का। तो ये लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड कि जो स्क्वायर होगा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट किसके प्रोपोर्शनल होगा?
क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो भी आप सेमी मेजर एक्सिस लेके चल रहे हो उसका क्या होगा, क्यूब हो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के क्यूब के। सीधी सी बात है, आगे डेरिवेशन करोगे समझ में आ जाएगी। तो ये सिंपल अगर आ जाए पेपर में 3 नंबर में 4 नंबर में, तो आप सिर्फ करके आओगे डेफिनेशन, कैपलर लॉस। तो कैपलर के 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड। दिस आर द 3 लॉज ऑफ कैपलर।